बाबा का ढाबा के मालिक 81 साल के कांता प्रसाद की कहानी दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर के सड़क किनारे उनके छोटे से ढाबे से शुरू हुई, एक ठीक ठाक रेस्टोरेंट तक पहुंची, लेकिन आज उनकी कहानी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल तक पहुंच गई है। बाबा कांता प्रसाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में एडमिट हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गुरुवार 17 जून को उनको यहाँ पर लाया गया, ऐसी सूचना दी गई। और जो शुरुआती बात दिल्ली पुलिस की तरफ से आ रही है, जो शुरुआती जांच दिल्ली पुलिस ने की है, वो ये बता रही है कि बाबा कांता प्रसाद ने शराब पी और उसके बाद उन्होंने नींद की गोली खाकर आत्महत्या की कोशिश की है। ये बात दिल्ली पुलिस की तरफ से आ रही है। जो बात बताई जा रही है कि आत्महत्या के पीछे क्या कारण हो सकता है, आत्महत्या के प्रयास के पीछे क्या कारण हो सकता है, तो ये बताया जा रहा है कि बाबा कांता प्रसाद एक तो जो उनका काम धंधा नहीं चल रहा था, ढाबा नहीं चल रहा था, उसको लेकर परेशान थे। लॉकडाउन में काम धंधा नहीं चल रहा था। साथ ही जो यूट्यूबर गौरव वासन के खिलाफ उन्होंने शिकायत की थी, उसको लेकर भी वो तनाव में थे। इस वजह से हो सकता है उन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया हो। फिलहाल बाबा कांता प्रसाद सफदरजंग अस्पताल में एडमिट हैं और जो अस्पताल सूत्रों ने बताया है वो ये है कि अभी वो वेंटिलेटर पर हैं, लेकिन उनकी हालत स्थिर है और वो खतरे से बाहर हैं। जो शिकायत की बात की जा रही है, जब तनाव की बात की जा रही है, वो ये है कि अक्टूबर महीने में जब बाबा का वीडियो बना, यूट्यूबर गौरव वासन ने वीडियो बनाया, बाबा बहुत पॉपुलर हुए, बहुत मदद उनको मिली, लाखों रुपए की मदद उनको मिली। तो उसके बाद में लगभग 1 महीने बाद बाबा ने उसी यूट्यूबर के खिलाफ, गौरव वासन जो फूड ब्लॉगर हैं, उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दी। और वहीं से जो है बाबा सोशल मीडिया में जो बहुत पॉपुलर थे पहले, वो बहुत अनपॉपुलर हो गए। लोगों ने उनकी आलोचना शुरू कर दी और ये कहा कि बाबा के मन में लालच आ गया है, जिसने उनकी इतनी मदद की, उनको इतना मशहूर करवाया, उसी के खिलाफ ही उन्होंने कंप्लेंट डाल दी है। तो इसके बाद बाबा ने अपना एक रेस्टोरेंट भी खोला दिसंबर के महीने में, लेकिन काम नहीं चला। बाबा का कहना था लाख रुपए की जो है लागत आ रही थी महीने की, जबकि कमाई 35,000 की हो रही थी। तो 2 महीने के बाद जो है फरवरी के अंदर, दिसंबर में ढाबा खोला, फरवरी के अंदर उनको अपना जो रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट उन्होंने खोला दिसंबर में, फरवरी में उनको वो बंद करना पड़ गया क्योंकि नहीं चल पाया। इसके बाद कुछ दिन वैसे काम चला और फिर लॉकडाउन लग गया। तो काम धंधा जो है कुछ खास तो था नहीं, लेकिन ये भी बात है कि उनके पास ऐसा भी नहीं था कि कुछ आर्थिक तंगी आ गई हो, क्योंकि बाबा कांता प्रसाद ने मुझे ही अभी कुछ दिन पहले इंटरव्यू में बताया था कि जो चंदे का पैसा आया था उसमें से उनके पास अभी ठीक ठाक पैसा जो है रखा हुआ है। तो खाने पीने वाली तो दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, ये एक तनाव ज़रूर उनसे बात करके नज़र आ रहा था कि जो उन्होंने यूट्यूबर के खिलाफ, गौरव वासन के खिलाफ कंप्लेंट की थी, जिसकी वजह से वो आलोचना का शिकार हो रहे थे। और साथ ही उनके मन में ये भी आ रहा था कि मैंने कुछ गलत किया है। उनके मन में ये भाव थे, उन्होंने कहा भी था कि शायद अपने कर्मों का ही नतीजा मैं भुगत रहा हूँ कि एक समय वो आया कि मैंने अपना रेस्टोरेंट तक खोल लिया था, लेकिन आज वापस मुझे अपना ढाबा खोलना पड़ रहा है। तो शायद हो सकता है, अभी जांच होगी, ये कोई फाइनल वर्डिक्ट हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन जांच होगी तो पता चलेगा। लेकिन अभी अगर आत्महत्या का प्रयास हुआ है और पुलिस ये कह रही है कि इस वजह से तनाव में थे, तो ये कारण हो सकते हैं। हमने बात की बाबा कांता प्रसाद की पत्नी बादामी देवी से, लेकिन उन्होंने कोई खास जानकारी होने से इनकार कर दिया। ये तो हुआ क्या था कल? पता नहीं, हमें तो नीचे रहे, हमें नहीं कुछ पता भाई। कैसे? अच्छा, आप कितने बजे बाबा जी को लेकर आए हैं अस्पताल? हमें 4 बजे लेके आए। हमें ना पता कि क्या खाए क्या नहीं खाए। यहाँ पर आप उधर हो तो खा रहे हो, क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो, तो हम देख ना रहे हैं। हुआ क्या? 14 जून को ही बाबा कांता प्रसाद और उस फूड ब्लॉगर गौरव वासन का समझौता हो गया था। दोनों गले भी मिल लिए थे, दोनों का आपसी विवाद भी जो है वो ख़त्म हो गया था और लगा था कि ये कहानी अब एक हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म हो रही है। लेकिन बाबा कांता प्रसाद का सफदरजंग अस्पताल में एडमिट होना बता रहा है कि ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। लेकिन उम्मीद नहीं थी और ऐसा कभी सोचा नहीं था कि बाबा कांता प्रसाद की ये कहानी, बाबा का ढाबा की ये कहानी कभी सफदरजंग अस्पताल तक हमें लेके आएगी और हमको बाबा का ढाबा की रिपोर्टिंग सफदरजंग अस्पताल से करनी होगी। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।